कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका देख लीजिए साइंस का पेपर है और 20 मार्च का यहाँ पेपर रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन आपके पास एक ही पेपर यहाँ बचा हुआ है, इसमें आप अच्छे से नंबर प्राप्त करिएगा, पूरी मेहनत कर ही लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से अंक प्राप्त आपको करने हैं। चलिए तो यहाँ से मैं आपको बढ़िया से एक एक, ठीक है, चीजें समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की यदि जल से क्रिया करी तो इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा उपयुक्त अभिक्रिया है। देखिए जिसमें भी उष्मा उत्पन्न होती है ना वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, पहली चीज ये है। दूसरी क्या है कि जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जिसमें दो अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि संयोजन अभिक्रिया भी इसमें और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, उपयुक्त दोनों। पतले जो तार है उनका धातुओं के रूप में खींचे जा सकने की जो क्षमता है उसे क्या कहेंगे, उसे हम, ठीक है, पतले जो तार खींचेंगे तो उसे कहेंगे तन्यता। मास्टर ग्रंथि का नाम बताइए। मास्टर ग्रंथि जो होती है वो है पीयूष ग्रंथि। निम्न रोगों में से कौन सा मैथुन के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, ठीक है, हिपेटाइटिस, ठीक है, ये बी ऑप्शन। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा और बनता है, वहां संभवतः दर्पण है, या तो वो दर्पण आपका समतल है या फिर उत्तल है, दोनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, तो देखिए निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा का मापन का यंत्र है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा रहता है, तो आप जानते हैं आमीटर रहता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, ठीक है, कैसा हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ये सा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। यदि हम बात करें यहाँ से तो ये देख लीजिएगा, पहला आप बढ़िया से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंप्लीट कर लीजिएगा, मैंने टिक मार्क कर रखे थे पहले से आपके लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप तो, और बढ़िया से मेहनत करिएगा, यही, ठीक है, आपके पास अंतिम मौका है। थोड़ा बहुत कमी इंग्लिश में रह गई, उस कमी को आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के सहयोग में मैं यहाँ पर, ठीक है, आपने बोला कि थोड़ा सा और मेहनत करिए सर, मैंने जैसे कि पोस्ट किया है, ठीक है, और पोस्ट में एक वीडियो भी डाला है, ठीक है, वहाँ हमारे देखिए, ठीक है, हमारा ही चैनल है वो भी, ठीक है, उसको आप एक बार सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। पहली बार मैं आपको सपोर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर देख लीजिए मेहनत कर करके हम थक चुके हैं, लेकिन उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार जरूर उस चैनल पर जाकर जाइएगा, पोस्ट कर दिया है मैंने, ठीक है, पोस्ट में जाकर देख लीजिएगा यदि आप सपोर्ट करना चाहे तो, ठीक है, वरना आप अच्छी मेहनत करिए, ठीक है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को रिक्त स्थान कर देते हैं तो क्या करते हैं भैया, नीला कर देते हैं, नीला, ठीक है। और ज़्यादा मेहनत करूंगा मैं, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। शरीर में उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट हानिकारक विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम कहलाता है। यदि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे तो उस प्रक्रिया को कहेंगे उत्सर्जन। थोड़ा आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा था मैं। क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना वो, तो उन्हें कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे प्रत्यावर्ती क्रिया इसका उदाहरण है, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। मनुष्य के जो वृषण है रिक्त स्थान में पाए जाते हैं, तो ये वृषण कोष में पाए जाते हैं, ठीक है, किस में पाए जाते हैं, वृषण कोष में पाए जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करने होने वाला जो लक्षण है उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं यहां से देख लीजिए, ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। तो यहां पर देखते हैं अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, दर्पण में उत्तल और लेंस में अवतल, इनका सदैव प्रतिबिंब छोटा बनता है और सीधा बनता है। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। यहां से देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है,
ठीक है, यहाँ से बढ़िया आप तो कंप्लीट करिए, आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा ताकि आपका जो अंतिम पेपर है वो सबसे बेस्ट जाए। ठीक है, तो यहाँ से लैक्टिक अम्ल, देखिए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। किस में पाया जाता है? दही में। हीरा कार्बन का अपरूप, हीरा क्या हो गया? कार्बन का अपरूप हो गया है। इसके बाद में यहाँ से यदि हम बात करें अगले की, तो यहाँ पर स्वापोषी, ठीक है, स्वापोषी पोषण होता है हरे पौधों में, तो ये तीसरा हो गया। नर युग्मक, नर युग्मक कौन है? शुक्राणु है। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं, तो ये आपका पांचवा हो गया है। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक, तो विद्युत सामर्थ्य के जो मात्रक है वो है किलोवाट, छठा हो गया आपका। कार के स्क्रू का जो नियम दिया था वो आपका मैक्सवेल जी ने दिया था। मेंढक की बात करूँ तो ये मांसाहारी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, इन्हें देख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से मेहनत करिए थोड़ा सा। देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेंगे। चारों सेट बहुत ही जल्दी अपलोड कर रहे हैं, ये तीसरा सेट चल रहा है। ठीक है, यदि आपने पिछले 2 सेट नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की। ये सेपरेट प्लेलिस्ट आप जानते ही हैं, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। 2 विलयनों के मिलने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण। कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती? ठीक है, तो गोल्ड या सोना, जिसे आप क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं गोल्ड। ठीक है, एक पादप हार्मोन्स का नाम उदाहरण देना है जो, ठीक है, वृद्धि बढ़ाता है। ठीक है, तो वो है ऑक्सिन। ये पेड़ पौधों का हार्मोन है। ठीक है, मानव या मनुष्य के में अंडाणुजनन की क्रिया कहाँ होती है? तो मनुष्य की जो अंडाणुजनन की क्रिया होती है वो अंडाशय में होती है। लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? ठीक है, तो r बराबरी पे 2f है। विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। यहां से बढ़िया से आप तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट के माध्यम से वैसे भर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 देखिए, अपघटन एवं वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? उदाहरण सही थे इसी तत्व में श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ठीक है, बहुत ही जल्दी, ज़्यादा देर नहीं है, बहुत ही जल्दी इन सबका सॉल्यूशन वाला वीडियो आएगा। ठीक है, आप बढ़िया से देखिए। वैसे तो एक सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा कॉपी में भी, पर एक्सप्लेन वाला सॉल्यूशन भी, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, ये पूरी कॉपी में तैयार है आपका ये। ठीक है, पूरा घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ से धातुओं के 2 भौतिक गुण बताने हैं। भोजन में लार की भूमिका, हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी बढ़िया से देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 10 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, ये आपका 14, 15, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 16, 17, ये 18। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये आपका व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, लवण किसे कहते हैं कि नहीं, 4 लवणों के नाम है, हम सूत्र बताने हैं। यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको सेट सी पूरा बता दिया है। चलिए, इसका जो सॉल्यूशन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कॉपी में यहाँ पर है, यहाँ से देख लीजिएगा। थोड़ा सा बच्चों पे लिखवा लिया था मैंने जल्दी में, थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 प्रश्न उसने थोड़े से ऐसे कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन से समझने से मतलब है अपने को। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में था ये। ठीक है, इसके बाद में श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? यहाँ से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा छोटा कर दूँ। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका संचारण की परिभाषित करना है। यहाँ पर देख लीजिए, संचारण को रोकने के तरीके निम्न हैं। धातुओं के 2 भौतिक गुण बताइए।
क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में इसी के अथवा वाला प्रश्न था यहाँ पर, जीवों के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, यहाँ से नोट्स तैयार करिएगा। ये सारा सॉल्यूशन वाला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया कि जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा आता है वो कंप्लीट कर सकते हो, और जिनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, समझना है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाला है, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। आपके लिए, केवल आपके लिए मैंने जैसा कि पोस्ट किया है, और पोस्ट में बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा था, आपकी राय पूछी थी, ठीक है, कि क्या आप इस चैनल से संतुष्ट हैं। साथ ही साथ पूछा था कि क्या और मुझे अच्छी मेहनत करनी चाहिए। तो आपका बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये है कि और ज़्यादा मेहनत करिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप भी अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। गुणसूत्र किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, देख लीजिए, ये इसका अथवा है। इसके बाद में गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करना है। उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग बताइए। इसके बाद में ये तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इसका अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से इसका अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, हो गया, ठीक है। ये यहाँ से इसका सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा, आगे है थोड़ा सा, ये सेट आपका बी था। यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ठीक है। इसके बाद में ये इसका अथवा वाला प्रश्न है। ये यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका, ठीक है। 19 के बाद में लवण किसे कहते हैं, ये हो गया। किन्हीं 4 लवणों के नाम, अगले वीडियो में सबको एक्सप्लेन करूँगा, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, ये इसका अथवा वाला। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 है, साइक्लोपेंटेन वाला, यहाँ पर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। यहाँ से आपने, और ये मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये मैंने आपको सेट सी बता दिया है, ठीक है। बहुत ही जल्दी सेट डी भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, सेट डी भी अपलोड हो जाएगा। तो बस चारों सेटों को कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे नंबर प्राप्त करिएगा। यदि आपको लगता है कि इसके अलावा भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, पर पहले चारों सेट को कंप्लीट जरूर करिएगा, इसी में से फंसेंगे पूरे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।